हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस सिस्टम टेक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बात करूंगा कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव वो होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो जो फाइल होती है आईएसओ इमेज जो होती है वो बूटेबल होती है, तभी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इंस्टॉल नहीं हो पाती है। या अगर हार्ड डिस्क बूटेबल इमेज को ही ले पाता है, सिंपल जो होती है उसको नहीं ले पाता है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। इसके लिए दो मेथड होते हैं, एक तो होता है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो मैं आपको आज दोनों ही बता दूंगा इसमें वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और जो दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं चलता हूँ मेरे कमांड प्रॉम्प्ट पे, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ CMD। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको। ये पॉपअप ओपन हो रही है इसको यस क्लिक कर लेते हैं, परमिशन के लिए बोल रहा है ये, तो इसको यस कर देता हूँ, परमिशन दे देता हूँ मैं। उसके बाद में अपन आ गए इस विंडोज सिस्टम 32 के अंदर। यहाँ से मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको अच्छे से दिखाई दे। दोस्तों जैसे विंडो आपकी ओपन हो जाती है तो उसके अंदर आपको कमांड टाइप करनी है डिस्क पार्ट। जैसे ही आप एंटर करते हो तो नई पॉपअप ओपन हो जाएगी आपके सामने। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आ गया डिस्क पार्ट अपना। अब इसके अंदर जो भी कमांड है वो इसके अंदर अपन लिखेंगे। तो मैं इसको जूम करके ही दिखा देता हूँ आपको पूरा। तो लिखते हैं लिस्ट पार्ट। देखो दोस्तों, इसमें मेरा पेन ड्राइव भी लगा हुआ है। मैं आपको फिर से चेक करा देता हूँ। पेन ड्राइव जो है मेरा 16 GB का है। ये जो डिस्क फर्स्ट आ रहा है जो 14 GB दिखा रखा है वो वाला मेरा पेन ड्राइव है। तो यहाँ से मैं, और जो 01 डिस्क 01 जो है वो मेरा इसकी हार्ड डिस्क है लैपटॉप की। तो मैं डिस्क 1 को बनाना चाह रहा हूँ मेरे पेन ड्राइव को बूटेबल। तो पेन ड्राइव 1 को सिलेक्ट करते हैं। तो कमांड है उसके लिए सिलेक्ट डिस्क 1। अगर आपके पोर्ट के अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा अगर पेन ड्राइव लगे हैं तो जिसको भी बनाना है तो उसी को डिस्क सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा पास एक ही लगा हुआ है तो उसको मैं एक को सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे इंटर करते हैं तो इसमें आ गया है डिस्क 1 इज़ नाउ द सेलेक्ट डिस्क। अब इस डिस्क को क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन कमांड करके इंटर मारता हूँ। डिस्क पार्ट सक्सेस इन द क्लीनिंग द डिस्क। उसके बाद इसका जो पार्टीशन जो होता है बूट के लिए वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए कमांड है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। तो देखो दोस्तों, इसमें पार्टीशन क्रिएट हो गया है। उसके बाद में सिलेक्ट पार्टीशन अपना डिस्क जो है वो 1 ही है ना, इसलिए सिलेक्ट पार्टीशन 1। अपना ये डिस्क पार्टीशन 1 सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद में इसको फॉर्मेट कर लेते हैं पेन ड्राइव को। पेन ड्राइव में अगर कोई भी डेटा हो तो आपको ये कमांड यूज़ करने से पहले उसको आप काम का जो भी डेटा है उसको आप सेव कर लीजिए अलग, अदरवाइज़ पूरा आपका ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट FS इक्वल NTFS फॉर्मेट कर रहा हूँ। आप इसको FAT भी कर सकते हैं, FAT 32 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं NTFS क्विक कर रहा हूँ इसको। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मेट होना स्टार्ट हो गया है। तो 0% से स्टार्ट होता है और ये 100 तक जाता है। तो हम वेट करेंगे इसके लिए। तो ये 100 हो गया है मेरा। जैसे ही 100 हो जाता है उसके बाद में एक्टिव कर देते हैं इस पेन ड्राइव को। तो मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ। एक्टिव होने के बाद में डिस्क पार्ट मार्क द करंट पार्टीशन इज एक्टिव हो चुका है मेरा।
और अब ये मेरा जो भी पेन ड्राइव था वो बूटेबल बन चुका है। तो मैं यहाँ से इसको एग्जिट कर लेता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बन चुका है। यहाँ तक होने के बाद में इसको कट कर देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इसके अंदर मेरा कुछ फाइलें पड़ी थी पेन ड्राइव में, दिखा देता हूँ। तो इसमें ये पूरा खाली हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। और जो आपको फाइल बूटेबल बनानी होती है, जैसे मेरे जो लैपटॉप में मैंने विंडोज़ 8.1 की जो ISO इमेज है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो फाइल है इसको आप कॉपी कर सकते हैं। अगर इस फाइल को अपन सीधा कॉपी करते हैं पेन ड्राइव में तो वो बूटेबल नहीं बनती है। अगर आप कॉपी करते हैं पेन ड्राइव में तो वो बूटेबल हो जाती है, इमेज बूटेबल इमेज बन जाएगी। तो ये प्रोसेस है इसका एक तो। और दूसरा, अब बात करेंगे दूसरे मेथड की। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। आप दूसरा जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है रिफ्यूज सॉफ्टवेयर आता है रिफ्यूज का। उसका कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में और उसके थ्रू भी अपन बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी, विदाउट कमांड यूज करके। लेकिन कमांड के लिए अगर सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है आपके पास में, नेट नहीं है, तो उस टाइम पे कमांड का यूज़ करके आप बना सकते हो। अदरवाइज़ आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी बना सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ। मैंने पेन ड्राइव इसको मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ पेन ड्राइव को। आप देख सकते हो रिमूव ऑल डिस्क एल एग्जिट हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको एग्जिट ही रखता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अपन वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। सेकंड मेथड के लिए मैंने रिफ्यूज लिखते ही गूगल पे किया है, रिफ्यूज क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव इन इजी वे। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। दोस्तों इसमें बताया हुआ भी है कि कैसे कैसे आप इसकी गाइडलाइन के द्वारा कर सकते हो। तो मेरा जो विंडोज़ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही इसमें डाउनलोड करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर। तो मैं करने वाला हूँ रिफ्यूज 4.6.exe एक्सटेंशन वाला डाउनलोड करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों नीचे डाउनलोड हो रहा है मेरा, ये लगभग 1.5 MB के लगभग है ये। तो ये मेरे में डाउनलोड हो जाने के बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे। ये परमानेंट इंस्टॉल नहीं होता, ओनली टेम्परेरी रहता है। तो यहाँ से शो इन फोल्डर कर लेते हैं। देखो दोस्तों मैंने पहले भी डाउनलोड कर रखा था, लेकिन फिर से जैसे इस पर अपन डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। यहाँ से ये ओपन हो गया यहाँ पे। दोस्तों देखो ये आपके सामने इसका इंटरफेस आ गया है, ये वाला इंटरफेस इसका आ चुका है। लेकिन डिवाइस के ऊपर यहाँ पे अभी तक कोई भी, क्योंकि मैंने रिमूवल डिस्क जो है मेरा पेन ड्राइव वो निकाल रखा है। जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा आपके पास में। दोस्तों मैं यहाँ से इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। तो देखो मैंने जैसे दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट किया है तो यहाँ पे आ गया नो लेबल करके 16 GB का पेन ड्राइव। तो अगर आपके पास में कोई भी ISO इमेज हो, जैसे मेरे पास में विंडोज़ 8.1 की इमेज पड़ी है, मैं वो भी लाइट वर्जन का, जो कि लगभग 1 या 1.5 GB के लगभग है, मैं उसको आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये हो गया, जहाँ से इसमें लिखा है डिस्क और ISO इमेज सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद में चलते हैं जहाँ पे मैंने सेव कर रखा है ISO इमेज को। ये मैंने विंडोज़ 8.1 लाइट वर्जन कर रखा है, जो कि 0.99 GB का है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। ये है विंडोज़ 8.1 64 बिट में है, 0.99 GB यानी 1 GB की फाइल है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में अपने को कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये स्कैनिंग कर रहा है इमेज को। जैसे स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगा स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। स्टार्ट होने के बाद में जो आपकी ISO इमेज है वो कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों रिफ्यूज़ का जो लेटेस्ट जो अपडेट है इसका वर्जन है, मैं इसके लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके लिए आपको अच्छा है इसका दूसरा वर्जन
4.2 वाला वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इससे भी एक पुराना वर्जन है वो आप यूज़ कर सकते हो, रिफ्यूज 2.3 वाला, क्योंकि इसमें स्कैनिंग करता है, स्कैनिंग के लिए टाइम लेता है, जो कि किसी के पास में होता नहीं आजकल। तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ। मैं रिफ्यूज़ को यहाँ से हटा रहा हूँ टेम्परेरी। जैसे मैंने उसको हटा दिया है और मैं इसको रिफ्यूज़ का वर्जन 2.3 यूज़ कर रहा हूँ। इसको यस कर रहे हैं फिर से। तो दोस्तों ये यहाँ से मेरे सामने शो हो गया 2.3 वर्जन का रिफ्यूज सॉफ्टवेयर। तो इसमें नो लेबल मेरा पेन ड्राइव दिखा रहा है। ये ऑटोमेटिक बायोस जो सिस्टम है, बायोस और UEFI और एम्बिएंट जो पार्टीशन जो है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ से सब कुछ इसमें सही है। यहाँ से आपको ISO इमेज सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से वही विंडोज़ 8.1 64 बिट वाला लाइट वर्जन कर लेता हूँ सिलेक्ट। यहाँ से यहाँ पे मेरी डिस्क रखी हुई है ISO इमेज के अंदर, विंडोज़ 8.1 64 बिट। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन करते हैं तो यह इसमें लिखा हुआ आ जाता है रेडी। तो मैं इसको रेडी कर देता हूँ। रेडी करने के पहले जो भी अपने पेन ड्राइव में जो भी कुछ डेटा पड़ा है वो डिलीट होता है, पूरा फॉर्मेट होता है। उसके बाद में ये बूटेबल बन के ISO इमेज कॉपी होती है। तो मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से क्लियरिंग कर रहा है, फॉर्मेटिंग हो रहा है। उसके बाद में कॉपी हो जाएगा और बूटेबल फाइल बन के आपके पास में तैयार हो जाएगी। उसके बाद में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ इसका। ये थोड़ा टाइम लेगा, जितनी बड़ी आपकी ISO इमेज होगी उसी के अकॉर्डिंग ये टाइम लेता है। और दोस्तों एक और बात बता देता हूँ आपको, अभी मेरा पेन ड्राइव जो है वो नॉर्मल डिस्क दिखा रखा है, इसमें शो हो रही है विंडोज़ 8.1 वाली। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको एग्जिट कर फिर से इंसर्ट करता हूँ मेरी USB को। तो यहाँ पे विंडोज़ का लोगो भी आ जाता है मेरे सामने। ऐसा विंडोज़ का लोगो आ जाएगा कि बूटेबल इमेज मेरी बन चुकी है ऐसे। तो मैं वेट कर लेता हूँ इसका।
दोस्तों यहाँ से ये कॉपी मेरी पूरी हो चुकी है और नीचे रेडी लिखा हुआ भी अपने को मिल रहा है। तो यहाँ से दोस्तों इसको क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ से मेरा जो विंडोज़ 8.1 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें डल चुका है। मैं इसको एक से एग्जिट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें मेरे विंडो 8.1 का बूटेबल फाइल बन चुकी है। तो इसका लोगो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है पेन ड्राइव का डिस्क की जगह। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है। आज को वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इसमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।